हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 जो कि परिमेय संख्याओं के गुणा पर आधारित है। इससे पहले हमने पढ़ा था परिमेय संख्या, फिर हमने पढ़ा था कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं, कैसे उन्हें माइनस करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कैसे उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। परिमेय संख्याओं की गुणा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। जैसे देखो, अगर मेरे पास 12 टॉफ़ी हैं, ठीक है, तो 12 टॉफ़ी को अगर मुझे 4 लोगों में बांटनी है तो मैं कैसे बांटूंगी। देखो, सपोज़ ये मेरे पास 4 लोग हैं, मतलब ये मैंने एक ग्रुप बना लिया कि इनको मैंने चॉकलेट देनी है, अपनी टॉफ़ी देनी है, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने एक टॉफ़ी दी, तो पहले मैंने एक एक करके सारी टॉफ़ी दे दी। तो देखो, अब मेरे पास 4 टॉफ़ी तो चली गई, तो 12 में से मेरे पास 4 टॉफ़ी चली गई, तो कितनी रह गई? 8। फिर मैंने क्या करा, एक एक और चॉकलेट अपनी टॉफ़ी दे दी। तो अब मैंने 4 और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो मेरे पास कितनी बची? 4। फिर मैंने क्या करा, एक एक और दे दी। तो जैसे जैसे मैंने करा, तो अब मेरे पास 4 और खत चली गई, तो इसका मतलब अब मेरे पास सारी की सारी टॉफ़ी जो है वो शेयर हो चुकी है, सब मैंने बांट दी टॉफ़ी। कितने लोगों में? 4 लोगों में, यानी कि 4 ग्रुप में मैंने अपनी टॉफ़ी बांट दी, ठीक है। तो उसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं। देखो, 4 क्या है मेरे पास? सपोज टॉफ़ी दे रखी है, और 3 मेरे पास क्या दे रखे हैं? वो लोग दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप दे रखा है। तो इसका मतलब है पहले ग्रुप में मैंने डाली 4 टॉफ़ी दी, दूसरे ग्रुप में दी, तीसरे ग्रुप में दी, तो मेरे पास देखो 4 + 4 + 4 कितना आ गया मेरे पास? 12। 4 और 4 8, 8 और 4 12, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 × 3 मेरे पास कितना आया? 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको बना दूँ 4/1, यानी कि परिमेय संख्या बन गई अब मेरे पास। तो कितना आ गया? देखो, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर अंश की मल्टीप्लाई अंश से करेंगे, हर की मल्टीप्लाई हर से करेंगे। तो देखो, अंश की मल्टीप्लाई अंश से करी तो हमारे पास कितना आया? 12। हर की मल्टीप्लाई हर से करी तो आंसर कितना आया मेरे पास? 1, ठीक है। तो वही वो कॉन्सेप्ट कहता है। आओ परिमेय संख्या के गुणा को समझें। देखो, एग्जाम्पल क्या दे रखे है? मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। उसके पास 5 गायें हैं, वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी? अब देखो, उसके पास गायें कितनी है? 5 गायें हैं, ठीक है। उसने क्या करा, पहली गाय को 3/4 किलोग्राम घास खिलाई, दूसरी गाय को 3/4 किलोग्राम घास खिलाई, तीसरी गाय को भी खिलाई, चौथी गाय को भी खिलाई, और 5वीं गाय को भी खिलाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4। तो हमने जब परिमेय संख्या को जमा करना सीखा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि अंश, यहाँ पर देखो जो हर है वो 4 ही दे रखा है, तो मैंने एक बार 4 लिख लिया। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 15/4, यानी कि 15/4 किलोग्राम उसने घास अपनी गायों को खिला दी, ठीक है। अब देखो, बार बार मैं प्लस करने बैठूं, मुझे पता है कि 3/4 किलोग्राम घास थी, उसने 5 गाय को खिला दी, ठीक है। अब ये जो 5 है, ये तो परिमेय संख्या में है ही नहीं, तो मैंने अपॉन में 1 कर दिया, मेरे पास परिमेय संख्या बन गई। तो गुणा का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अंश की मल्टीप्लाई अंश से करते हैं। तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया? 15, ठीक है। और 4 और 1 की करी तो हमारे पास कितना आ गया? 4। यानी अंश की मल्टीप्लाई अंश से करेंगे, हर की मल्टीप्लाई हर से करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी कोई डायग्राम से उसने बना दिया कि 1 किलोग्राम घास, यानी कि 4 बॉक्स बना दिए। 3/4 घास, यानी कि 4 में से 3 को फिल कर दिया, ठीक है। तो देखो, 3/4 3/4 3/4, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15/4 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है। तो डेली क्या करती है? वो आधा घंटा पढ़ती है बुक, ठीक है। और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है, यानी कि एक बुक को पढ़ने में वो 1/3 दिन लगाती है।
उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया। अब देखो 1/2 घंटे वो लगाती है, कितने दिनों में पूरा करती है, 1/3 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो देखो अंश की मल्टीप्लाई अंश से करी तो 1 × 1 कितना आंसर आया 1। ठीक है, फिर हर की मल्टीप्लाई हर से करी तो 2 3 ज़ा कितना आया 6, यानी कि 1/6 घंटे वो क्या करती है, समय लेती है किताब को पढ़ने के लिए। तो देखो 1/2 घंटे प्रतिदिन, तो आधा आधा कर दिया। 1/3 दिन यानी कि 3 में से 1 को फिल कर दिया, तो हमारे पास 1/6 घंटे लगते हैं उसको किताब पढ़ने में। ठीक है, अब इसी तरह से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई का, यानी कि पहली उसकी मतलब पहली इमारत जो है उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो पहले वाली हमारे पास कितनी थी, 23/2 मीटर थी, उसका 2/3 भाग है, 2/3 भाग। तो देखो अंश की मल्टीप्लाई अंश से करोगे, हर की मल्टीप्लाई हर से करोगे। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। देखो हमारे पास क्या आया, सपोज 4/6 मल्टीप्लाई में 2 इसको ले लेते हैं 3 इसको ले लेते हैं 3/2। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अंश की मल्टीप्लाई अंश से करते हैं, हर की मल्टीप्लाई हर से करते हैं। ठीक है, लेकिन जब काटते हैं, जब उसको छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हम क्या करते हैं, सरल जब करते हैं तो क्या करते हैं, हर अंश की जो काटते हैं अंश और हर को काटते हैं, हर या अंश को काटते हैं। यानी कि जब हम काटते हैं तो देखो ये 4 अंश में दे रखा है, ये 2 हर में दे रखा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह से देखो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 5/7 मल्टीप्लाई में 7/5। अब देखो अगर करना होता तो हम क्या करते हैं, अंश की मल्टीप्लाई अंश से, हर की मल्टीप्लाई हर से। लेकिन अगर हम ये कट रहे हैं यानी कि किसी की टेबल में कट रहा है तो क्या करेंगे, अंश को हर से काटेंगे, हर को अंश से काटेंगे। तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हमारे पास कि प्लस बीच में मल्टीप्लाई प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा, यहाँ पर देखो -2/5 इंटू में 3/4, सपोज़ ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो ये वाला आपस में कट रहा है ना, इसका अंश और इसका हर कट रहा है आपस में। ठीक है, तो अंश और हर कटते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश और अंश की मल्टीप्लाई करते हैं, हर और हर की मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब किसी की टेबल से काटते हैं तो अंश को हर से काटते हैं। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस कितना आंसर होता है माइनस, इसका मतलब आंसर क्या आएगा माइनस में 1 गुणा में 3, 3, और हर में देखो 5 गुणा में 2, कितना आंसर आ गया 10। ठीक है, अच्छा किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, तो आप ये आराम से कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन है -1/4 और 1/-3, तो देखो यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट जाएंगे, क्योंकि जब कटेंगे तो क्या होगा, अंश और हर का साइन कटेगा और हर का अंश के साथ कटेगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश को हर के साथ काटेंगे, हर को अंश के साथ काटेंगे। लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।